प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। तो आइए हम जो आज का जो वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 का 6 और 12 इस वचन को कोई पढ़ेगा। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वे न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं किस तरह से हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है। अगर हम साथ में देखेंगे, और जो गवाही देता है वही आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। और गवाही देने वाला तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही बात के लिए सहमत है। तो हम इस वचन में देखेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक में कि मसीह के लिए गवाही। यीशु ने पानी और लहू के द्वारा आया, और इसका मतलब यह है कि वह पानी और लहू के द्वारा प्रकट हुआ था। वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में पानी के द्वारा प्रकट किया गया था। उसके बपतिस्मा के समय अगर हम मरकुस देखेंगे पहले के 10 और 11 में, तो उसमें लिखा है, और जब वह जल से निकल कर ऊपर आया, तुरंत उसने आकाश को खुला हुआ और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। 11 में पढ़ेंगे, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और वह लहू के द्वारा हमारा उद्धार करता और पछतावे के बलिदान के रूप में प्रकट हुआ था। उसने क्रूस पर हमारी खातिर लहू बहाया था। हालेलुया। जिस तरह से हम देखेंगे यूहन्ना 19 के 34 में लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें से बात करता है कि परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छी से उसका पंजर बैधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। और अगर हम 35 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जिसने यह देखा उसने गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। तो जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि जिंदा लहू है, परमेश्वर का जिंदा लहू हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का लहू जिंदा है, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए नहीं भेजा कि हम पाप में अपने जीवन बिताएं। परमेश्वर हमारे जीवन को पाप में से निकालकर, अंधकार में से निकालकर ज्योति की ओर ले जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि सत्य और मार्ग और जीवन और ज्योति मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज लोगों को जो शिफा मिल रही है, तो पता है लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मसीह के बारे में पता नहीं है, और वो जो भी मन में आता है बोल देते हैं कि परमेश्वर का जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जादू टोना करते हैं, वो तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जादू टोनों से, तंत्रों से प्रसन्न नहीं है, और अपने लोगों को ऐसे कामों से बचाना चाहता है, और नहीं चाहता कि मेरे लोग भी ये तंत्र करें। लोग प्रार्थना को पता है क्या समझते हैं, जब विश्वास के लोग प्रार्थना करते हैं तो उसे तंत्र समझने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से कोई बाइबल पढ़े, जो अंधभक्त लोग हैं वो अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो उनको समझ आए कि अंधकार से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उजाला, उसने ज्योति को भेजा इस जगत में। जितने लोगों ने ज्योति को ग्रहण किया उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और जब यीशु मसीह के पसली में भाला छेदा गया तो उसमें से क्या निकला, लहू और पानी निकला। और आज लहू और पानी के द्वारा पता है क्या है, लोग छिपा पा रहे हैं, और परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है, और वो आगे बढ़ रहे हैं। और मसीहत इतनी आगे बढ़ रही है, जितना लोग विरोध करेंगे उतनी मसीहत आगे बढ़ती जाएगी। और आप सब लोग भी यूपी के लिए प्रार्थना करें कि यूपी शहर को भी परमेश्वर और बड़ी बेदारी करे, और परमेश्वर का नाम ऊँचा हो। यहाँ परमेश्वर के लोग विरोधी खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी लोगों को बुद्धि दे, ताकि वो भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। दिन भर संभाला, और खुदावन हमें यहाँ पर ये प्रार्थना करने का मौका दिया खुदावन कि ये तेरा वचन लोगों तक पहुँचा दे। तेरा वचन सत्य है प्यारे यहोवा परमेश्वर, जो लहू के द्वारा लोगों को शिफा मिल रही है, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि उसने जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन देने के लिए आपने अपने बेटे के द्वारा अधिक चमत्कार किए, और अन्य बीमारों को आपने चंगा किया। मेरी जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें, जो लहू और पानी पर विश्वास कर रहे हैं खुदावन,
और जो आपके मार्ग पे चल रहे हैं खुदावन, आप उन्हें उस शैतान से, दुष्ट से उसे बचा संभाल कर रखना मेरे खुदावन। मैं सबकी चिंता फिक्र, सबका बोझ आपके ऊपर डालती। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं खुदावन, उन्हें उस दुष्ट शैतान से बचा संभाल कर रखना खुदावन, और उन्हें अपनी बरकत और आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी वचन बोया जाता है खुदावन, वो शौगुना फलवंत हो मेरे जो वो परमेश्वर। और मैं अपने देश के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे देश को अपनी सुरक्षा देना, देश को चलाने वालों को सुरक्षा देना मेरे खुदावन। और मैं आपके दास दासियों को सभी को आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, जो वचन का प्रचार कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी भी सहायता मदद करें, वो भी कोई गलत रास्ते पे ना चले। जो आपने सत्य का मार्ग उन्हें दिखाया है, वो सत्य के मार्ग पर चलें, और सत्य के जो आपका वचन सत्य है प्यारे पिता परमेश्वर, वो लोगों तक पहुँचा सके मेरे खुदावन। मैं आने वाले समय की सारी चिंता फिक्र, सारा बोझ आपके ऊपर डालती खुदावन, और जो भी वचन को ग्रहण कर रहे हैं लोग पिता, आप उन्हें आशीष और बरकत देना खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह का लहू कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।